वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का एक अच्छा मज़ेदार व्लॉग करते हैं शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह आप भाई सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, आप सब भाइयों की दुआओं से। तो भाई साहब आज सीन ऐसा है कि अभी बसंत के मौसम आ रहे हैं, यानी कि बसंत के दिन आने वाले हैं। तो सीन ये है कि हर तरफ पतंग शतंग उड़ रहे हैं। तो इधर भी हैवी वाले पतंग शतंग उड़ रहे हैं। चेक करें जी, आपका भाई भी उड़ा रहा है। ये डोर है जी, अपना पतंग रहा, ये पतंग रहा जी। पता नहीं नज़र भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि बिल्कुल वो रहा ये ना। चेक करें जी भाई साहब, सारे इधर उधर तंग उड़ रहे हैं। तो सीन बड़ा मज़े का जा रहा है और मौसम इतना प्यारा है इस्लामाबाद का, आपको भाई साहब क्या बताएं। तो करते हैं जो सीन शीन होंगे आपको भी दिखाते हैं कि पतंग शतंग हमसे भी करती है कि नहीं करती। लेकिन फ़िलहाल तो अभी उड़ा ही रहे हैं अपना पतंग। ये 5,000 यार कटवा लिए हैं कॉलेज वालों ने, जो है कहते हैं ना डंडा का रखा हुआ था। तो सारा उन्होंने बाल शल मारे जो है कटवा दिए हैं। अब तो ऐसे लगता है यानी कि सर पे बाल ही नहीं है भाई साहब। पीछे किसी ने झंडा शंडा लगाया है पीटीआई वालों को, या वहाँ के साथ पता चल रहा होगा। वहाँ बहुत तेज़ है, यानी कि अच्छी खासी हवा है, बड़ी प्यारी हवा चल रही है और मौसम भी बहुत ठंडा और अच्छा हो रहा है। ये जी अब्बू आए हैं तो हम जो है ना मरी के लिए निकल रहे हैं। अब्बू अपने दोस्तों के साथ पंजाब से आए हैं, तो अब जो है मरी जाएंगे। तो टैंकी शैंकी फुल करवा रहे थे, गाड़ी की टैंकी शैंकी फुल हो गई थी। पहले भी हाफ़ टैंकी फेरी थी, हाफ़ टैंकी जो है 6 या 6,500 में मिनरल में फुल हो गई थी। पेट्रोल शोल डलवा रहे हैं। और ये पेट्रोल पंप का जी व्यू है। पेट्रोल पंप मरी जाने से पहले पेट्रोल पंप, यही पेट्रोल पंप आता है पहले, उसके बाद इतना अच्छा पेट्रोल नहीं है, यानी कि जो आगे पेट्रोल पंप्स हैं। ये जी बाईपास है, 12 को बाईपास बनाया है शहबाज शरीफ ने। ये बहुत ही अच्छा हो गया है। पहले तो सिटी में से जाते थे तो बहुत देर लग जाती थी, अब ये बाईपास की वजह से बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। ये जी टूल प्लाजा पे करके ही जाना पड़ता है, दोनों साइड से जाएं। अगर लोकल भी जाएं यानी कि सिंगल रोड से भी जाएं तो फिर भी टूल प्लाजा पे करना पड़ता है, अगर डबल से जाएं तो फिर भी पे करना पड़ता है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वाले मोहतरम है मेरे, और ये भाई खड़ा है, और ये गाड़ी है, ये जी सीन शीन है। और ये अबू के दोस्त आए हुए हैं, अबू अपने दोस्त के साथ आए थे। तो ये जी पहाड़ों के नीचे जो घर बसे हुए हैं और बंदर शंदरों को अब जो खाना डाल रहे थे, बंदर सारे इकट्ठे हुए हैं, इनको छली वगैरह डाल रहे थे। और अगर आए पंजाब से तो अपने साथ कुछ खाने के लिए यानी कि इनके लिए लेके आए, नहीं तो यहाँ से जो लोकल जी जो यहाँ के लोकल है ना, वो जो है 100 रुपये का एक सिट्टा देते हैं, तो वो बहुत ही महंगा पड़ता है आप लोगों को। तो इसलिए अपने साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए इनके लिए लेके आया करें, क्योंकि पहाड़ों में बंदर माशाल्लाह बहुत हैं। अल्लाह ताला की कुदरत ही है, देखें कहाँ कहाँ तक अल्लाह ताला उनको खाना पहुँचा रहा है, किस ज़रिए से। ये अबू हैं, ये भाई थे, ये अबू के दोस्त हैं। तो ये जी वीडियो बना रहे हैं, हम रास्ते में हैं, यानी कि मरी जा रहे थे तो रास्ते में थे। ये जी बंदर शंदर आए हुए थे क्योंकि इनको खाना डाला था, इसलिए आए हुए थे। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा खूबसूरत मौसम था, धूप निकली हुई थी और इतना मज़े का मौसम और ख़ूबसूरत मौसम था। तो धूप छुप फुल निकली हुई थी, अपने रूट पे थी, और मौसम और पहाड़ भी इतने खूबसूरत नज़र आ रहे थे, यानी कि अल्लाह ताला की कुदरत चेक करें कहाँ कहाँ तक लोग बस रहे हैं। ये जी मौसम था, और ये चेक करें जी अपना इतना प्यारा मौसम था। और दरख्त मौसम ख़ज़ा का चल रहा है, लेकिन यहाँ के पत्ते अभी भी नहीं झड़े। कुछ दरख्तों के पत्ते झड़ चुके थे, कुछ के तो नहीं झड़े, बिल्कुल ही ग्रीनरी हुई हुई है, हालांकि ख़ज़ा अभी आया भी नहीं है। तो फिर भी ये चेक करें जी, ये रोड्स हैं, रोड्स बहुत ही ख़तरनाक है। सिंगल रोड तो बहुत ही यानी कि ख़तरे से भरा हुआ है, यानी कि दोनों साइड से ट्रैफिक आ रही है, तो इसलिए मोटरवे से जाना ही बेटर होता है। लेकिन हम तो लोकल से ही गए थे। तो ये चेक करें, ये लोकल गाड़ियाँ यहाँ पे चलती हैं, ये मौसम है। और ये हालात थे। आगे हमें बर्फ़ भी मिली, रोडों पे पड़ी हुई, रोडों की साइडों पे पड़ी हुई, क्योंकि बर्फ़बारी हुई है। अभी कोई 4-5 दिन हुए हैं। वहाँ से मैंने लोकल से पूछा था तो वो बता रहे थे कि अभी 4 दिन ही हुए हैं बर्फ़ को हुए हुए, इसलिए जो बर्फ़ भी थी वो रोडों की साइडों पे पड़ी हुई थी, और लोग जो हैं उनको देख रहे थे, इंजॉय कर रहे थे मौसम को, खूबसूरत मौसम को। तो यही बर्फ़ ही तो देखने आते हैं लोग पंजाब से, मलका कोसार में। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत मौसम था। और ये चेक करें, साथ साथ बर्फ़ पड़ी हुई है, रोडों पे थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई है, लेकिन ये स्टार्टिंग है, मरी की स्टार्टिंग है, काफ़ी पहले थी। तो उधर देख रहे थे कि थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई थी, लेकिन आगे तो बहुत ज़्यादा थी, यानी कि पहाड़ों में ये भी आएंगे। कुछ सीन्स मैंने जो किए हुए हैं, ये चेक करें, बर्फ़ देखें। और ये हम जा रहे हैं जी, रास्ता है, ये सिंगल रोड है, दोनों साइड से ट्रैफिक आ रही है, जा भी रही है और वापस भी आ रही है। ये पहाड़ों के ऊपर बर्फ़बारी पड़ी हुई है, अल्लाह ताला की कुदरत चेक करें। ये लोगों के घर हैं, वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके घर हैं, और देखें कहाँ कहाँ से रोड्स निकाले हुए उन्होंने, पहाड़ों को काट काट कर गवर्नमेंट रोड्स बनाए हैं। ये चेक करें, हम एक जगह स्टे किया तो बर्फ़ चेक करें भाई साहब, पूरा पहाड़ जो है बर्फ़ से भरा हुआ है। कहते हैं ना कि ज़मीन सो गई बर्फ़ की चादरों में, तो वही काम हुआ था। यहाँ ज़मीन जो है बर्फ़ की चादर में ही लिपट चुकी है, पूरी की पूरी बर्फ़ ही बर्फ़, जहाँ देखो वहीं बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही थी। और बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे, यानी कि व्यू आ रहा था।
मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार बर्फ़ देखी थी, लेकिन तो एक दिन हो गया मरी में पहले बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सीन था और बहुत ही अच्छा एंजॉय किया। चेक करें जी, अपनी वीडियो शीडियो स्नैप बाहर ना रहे हैं हम पहाड़ है, VIP से करके। चेक करें बर्फ़बारी, सारा ही पहाड़ भरा हुआ था। ये कुछ दोस्त आए हुए थे और आपस में एक दूसरे को बर्फ़ मार रहे थे गोले बना के, तो बहुत मज़ा आया उनको देख के। उनको वो एंजॉय कर रहे थे, कुदरत चेक वो भी शायद पंजाब से ही आए हुए थे। ये चेक करें भाई साहब, बर्फ़ ही बर्फ़ है, हर कहते हैं तरफ ही बर्फ़ है। हो गई जहाँ भी देखो, मैं तो गिर भी गया था एक बार क्योंकि स्लिपरी है यहाँ पे। जब भी आए तो शूज़ वगैरह पहन के आए, ऊपर सॉक्स वगैरह पहने, तो फिर आप जो है नी स्लिप हो सकते हैं, यानी कि जॉगर्स पहने और उनके ऊपर सॉक्स पहनी हो। फिर हम निकल गए हैं अगले पॉइंट के लिए। तो ये जी रास्ते में भी हमें जहाँ भी देखते थे बर्फ़ ही बर्फ़ मिली है जी। देखें पंजाब से जो लोग आए हुए थे वो एंजॉय कर रहे थे, गाड़ियाँ साइड पे रोक कर फुल एंजॉय हो रहा है भाई साहब। ये देखें हर तरफ ही बर्फ़ है। और अल्लाह ताला की कुदरत चेक करें कि जो ये पेड़ है ना, ये इनके पत्ते ही नहीं जलते, यानी कि इनके ऊपर भी बर्फ़ पड़ी हुई थी लेकिन ये जले ही नहीं, यानी कि दरख्त जो है ना पत्ते जल जाते हैं पंजाब में अगर इस तरह हो तो। और यहाँ का घास भी वैसे का वैसा था, हालांकि बर्फ़ से ढका हुआ था, फिर भी वैसा का वैसा ही घास था। ये घास और ये दरख्त और ही हैं पंजाब में, जो दरख्त होते हैं उनसे मुख्तलिफ दरख्त हैं यहाँ पे ना। तो बहुत ही मज़े के सीन्स और बहुत ही मज़े के रोड्स हैं, यानी कि खतरे वाले रोड हैं लेकिन मज़े के रोड्स हैं बहुत ही ज़्यादा। ये देखें जी बर्फ़ ही बर्फ़, और बर्फ़ से पहाड़ जो हैं ढक चुके हैं। तो लाइफ का तो अपना ही मज़ा आता है, लेकिन ये वाइट घोड़े को देखे और वो लेडी ऊपर जा रही थी, ये बर्फ़ ही बर्फ़ है। लाइफ का अपना ही मज़ा है बर्फ़ का, लेकिन लाइफ तो नहीं देख सके, पड़ी हुई देख ली है, बहुत ही मज़ा आया। फिर भी ये चेक करें घोड़ा, और घोड़े के सामने आप देख ही सकते हैं कि धूप निकली हुई है और बर्फ़ पड़ी हुई है। हर जिधर भी देखें बर्फ़ ही बर्फ़ ना। वो सामने कश्मीर के पहाड़ हैं, वो भाई लोग बता रहे थे। ये हम KPK में आ गए थे मरीज से होकर, तो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, वहाँ आ गए थे। तो ये जी वालिद मोहतरम मेरे, और उनके साथ वीडियो बना रहा था। तो ये चेक करें जी बर्फ़ ही बर्फ़, और काफ़ी लोग इस पॉइंट पर तो काफ़ी लोग थे। ये देखें जी ऊपर तक बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये इन्होंने वहाँ के जो लोकल हैं उन्होंने ये स्लिपरी स्लैब्स बनाई होती हैं और इसके 100 रुपये लेते हैं, रस्सी से ऊपर चढ़ाते हैं और जब नीचे आता है बंदा उसका 100 रुपया लेते हैं। कि उनकी भी मेहनत है, ऐसी बात है, उन्होंने बनाई है मेहनत करके, तो उस चीज़ के पैसे ले रहे हैं। ये मैं अपनी बना रहा हूँ, और ये सामने जी जो सारा वो पॉइंट था वो दिखा रहा था, और ये इन्होंने बनाया हुआ है स्नोमैन और इस तरह की कुछ चीज़ें बनाई हुई थी। यहाँ पे मस्जिद भी थी और साथ वाशरूम्स वगैरह भी थे, लेकिन वाशरूम्स का भी 50-50 रुपया ले रहे थे। बहुत ही यानी कि महंगाई हो जाती है। पहाड़ी लोग इसी तरह ही करते हैं भाई साहब, बहुत सख्त और बहुत ही जो है ना एक तरह के बस वो कहते हैं जी हमारा इसी से गलियात, ये गलियात है खैबर पख्तूनख्वा की जगह जहाँ पे हम रुके हुए थे। तो वो कहते हैं हमारा यही है कि सीज़न हम इसी से ही कमाई करते हैं। पंजाब से लोग आते हैं और लोग यहाँ पे इंजॉय करने आते हैं, तो हमारी ये कमाई का ज़रिया है। और तो उनका कोई कमाई का ज़रिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे फसल भी नहीं होती और कोई कारोबार भी नहीं होते, बस यही उनका ज़रिया है। तो ये देखें जी पॉइंट पे बर्फ़ ही बर्फ़ हर तरफ पड़ी है। यहाँ हम यूबिया आ गए थे, तो यूबिया में तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी थी। यूबिया में एक चेयर लिफ्ट है वो जो बंद हो गई है काफ़ी अर्से से, हमें पता नहीं था, हम लोग चले गए थे। तो वो भाई लोग बता रहे थे कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो बता रहे थे कि ये चेयर लिफ्ट काफ़ी दिनों से बंद है, तो शायद बर्फ़ की वजह से बंद हो। ये चश्मा लगा के वीडियो बनाई जा रही हैं। ये चेक करें, ये पॉइंट है, वो सामने ऊपर चेयर लिफ्ट है, और ये शॉप्स वगैरह भी थी, आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी महंगी नहीं है, मुनासिब चीज़ें दे रहे थे। जी हम अगले पॉइंट के लिए निकल गए थे, तो रास्ते में तो फिर हमें बर्फ़ ही बर्फ़ मिली है, और तो कुछ था ही नहीं। बर्फ़ से पहाड़ ढके हुए थे और रोडों पे भी काफ़ी बर्फ़ थी, रोडों के साइडों पे की हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने मशीनरीज वगैरह लगी होती हैं, तो वो जो साइड्स कर रही होती हैं गाड़ियाँ स्लिप्स ना हो, एक्सीडेंट्स ना हो। बर्फ़ में जो है गाड़ियाँ स्लिप हो जाती हैं, इसलिए चेन्स वगैरह लगा के आनी चाहिए इस मौसम में। वैसे तो ठीक होता है मौसम, बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत और ठंडा होता है मौसम। पंजाब के में तो बहुत ही गर्मी होती है, यहाँ पे तो मौसम ठंडा होता है, और बर्फ़ में तो चेन्स लगा के ही आना पड़ता है गाड़ियों पे, नहीं तो आपको क्या कुछ भी पता नहीं होता, कहीं पे रास्ते में बर्फ़ मिल जाए। बर्फ़ थी लेकिन अब हटाई हुई है उन्होंने। तो ये चेक करें जी मौसम, अल्लाह ताला की कुदरत चेक करें। सारे दरख्त सारा कुछ जो है बर्फ़ से ढक चुका है, कुछ भी ऐसा नहीं था जिस पे बर्फ़ नहीं थे। दरख्तों के तने शने सब बर्फ़ से भरे हुए थे, 1-1 2-2 3-3 फुट तो पक्का ही बर्फ़ होगी यहाँ पे। और ये चेक करें जी जहाँ भी देखो बर्फ़ ही बर्फ़, लोग आए हैं, फैमिलियाँ बैठी हुई हैं, बर्फ़ में एंजॉय कर रहे हैं, और शूज़ वगैरह और अपनी जैकेट्स वगैरह का करके आए सारा। नहीं तो बहुत ठंड और बहुत बर्फ़ होती है, आपके शूज़ में जा सकती है, आपकी उंगलियाँ सूज सकती हैं भाई। ये जो बर्फ़ है बड़ी ख़तरनाक बर्फ़ है। बर्फ़ तो अल्लाह ताला की कुदरत देखने आते हैं, लेकिन अपनी पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए।
ये देखें जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ उसमें ट्रक्स वगैरह भी और ये लोकल एरियाज़ हैं उनके, और जीप्स वगैरह पे लोग आते हैं क्योंकि जीप्स वगैरह यहाँ पे बहुत बेस्ट रहती हैं। पहाड़ी इलाकों में 4x4 जीप्स होती हैं जो कि चढ़ जाती हैं आसानी से, और गाड़ियाँ जो है वो थोड़ी मुश्किल से चढ़ती हैं। ये नीचे चेक करें, सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। ये हम ऊपर वाले पॉइंट की तरफ जा रहे थे, ये नथिया गली है। नथिया गली का ऊपर जो टॉप पॉइंट है ना वो है, एक तो मुश्कपुरी है, मुश्कपुरी नहीं हम गए, ये दूसरा पॉइंट है जहाँ पे हम गए थे। तो बहुत ही बर्फ़ और बहुत ही प्यारा सीन आ रहा था। ये लोगों की छतें जो हैं वहाँ के लोकल्स भी जा चुके हैं और पंजाब के आ रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग जा चुके हैं, नहीं तो ज़्यादा तो वहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने यही पैसे शैसे कमाने होते हैं, यही सीज़न होता है उनके लिए। ये घर शर उनके घरों के अंदर सारी बर्फ़ ही बर्फ़ भर चुकी है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत बंदे को ये मंजर देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत ही है जो कि हम देख रहे हैं, ना कि आर्टिफिशियल अल्लाह ताला की तरफ से बर्फ़ पड़ती है। तो देखें लोग एंजॉय करने आते हैं। नीचे कोई जिम वगैरह भी बनाई हुई थी इन्होंने, बहुत ही आउट क्लास उनका इंतज़ाम वगैरह है, यानी कि गवर्नमेंट ने किए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है अपनी बहुत एहतियात करके जाना पड़ता है। मैं तो गिरने भी लगा था यहाँ पर भी, क्योंकि इतनी स्लिपरी मैं तो शूज़ वगैरह नहीं पहन के गया था, एड़ी ही पहन गया था। तो शावरी चप्पल जिसको कहते हैं वो पहन के चला गया। मुझे लगा यानी कि बर्फ़ नहीं होगी, तो बर्फ़ वहाँ बहुत थी, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हुई। मैंने फिर सॉक्स वगैरह बनी। ये नथिया गली का उन्होंने बोर्ड्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर होटल्स हैं वो भी मुनासिब ही मिल जाते हैं, लेकिन इतने महंगे नहीं मिलते। लेकिन वो जब मरी में आया था, तूफ़ान आया था, तब तो बहुत ही महंगे दे रहे थे। यानी कि अब तो काफ़ी बेहतर हो गए हैं, गवर्नमेंट की सख्ती भी है तो उसकी वजह से भी काफ़ी बेहतर हो गए हैं। देखें होटल्स वगैरह भी बंद थे सिर्फ बर्फ़ की पड़ने की वजह से। सामने होटल था, ये सारा ही बर्फ़ से ढक चुका था। ये फिर हम जो है अपना अगले पॉइंट की तरफ निकले हैं। हमने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं। ये चेक करें जी, बर्फ़ ही बर्फ़, हर तरफ ही बर्फ़, और लोगों के होटल्स जो हैं उनकी छतें भर चुकी थी बर्फ़ से, क्योंकि इतनी बर्फ़ इस बार ज़्यादा पड़ी है, क्योंकि पहले तो इतनी नहीं पड़ती थी, इस बार बहुत ज़्यादा पड़ी है, जिसकी वजह से लोगों के होटल्स की छतें घर शर भर चुके हैं। और वो बेचारे हटा रहे थे, साइड पे कर रहे थे, लेकिन फिर भी काफ़ी बर्फ़ थी। कहाँ कहाँ से हटाते बर्फ़ को, ये देखें पहाड़ सारे ढक चुके हैं। मरी में तो अलबत्ता पहाड़ों में है बर्फ़ इतनी लेकिन ज़्यादा केपी के खैबर पख्तूनख्वा नथिया गली घोड़ा गली वाली साइड पे ज़्यादा थी, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में आते हैं, केपी के में आते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और अभी भी है और काफ़ी हद तक मौजूद है। ये जी हम जो है ना एक केपीके की जगह है वहाँ पहुँचा थे, यहाँ पे बर्फ़ ख़त्म हो गई थी। ये कुछ हिरनू लेक बता रहे थे, हिरनू लेक के नाम से एक बाज़ार भी है वहाँ पे। तो ये हिरनू लेक जब गर्मियाँ आती है यहाँ पे बहुत टूरिज़म होता है, यानी कि लोग आते हैं और इन्जॉय करते हैं। ये सारी लेक पानी से भर जाती है और यहाँ पे कश्तियाँ वगैरह चलती हैं, बोटिंग्स होती हैं, क्योंकि तब जो है गर्मियाँ आती हैं और बर्फ़ पिघलती है तो पानी से भर जाती है लेक। ये जी केपीके में खुश्क पहाड़ हैं, यानी कि मिट्टी वाले पहाड़ थे, और इधर लोगों ने थोड़ी थोड़ी कनक यानी कि गंदम की फसल भी लगाई हुई अपने खाने के लिए। ऐसे तो यहाँ पे मैंने नहीं देखा ज़्यादा हो, लेकिन कम लोगों ने ही लगाई हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो पीछे मरी के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला कुदरत चेक करें, पीछे मरी के पहाड़ थे और आगे जो है खुश्क पहाड़ थे। फिर हम मोटर वे पे आए, मोटर वे के हमें बहुत लंबा सफ़र पड़ा, क्योंकि हम मरी गए थे, मरी से फिर केपी खैबर पख्तूनख्वा घूम के एबटाबाद गए थे, एबटाबाद से घूम के फिर हम मोटर वे के ज़रिए बजरिया हम जो है इस्लामाबाद आए। ज़रिए इस्लामाबाद आए तो ये हम सन अपसेट हो रहा है, तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सीन है ये जी। फिर खाना शाना खाया और एवन सिस्टम था। करते हैं यहाँ पे एंड बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा माशाल्लाह, बहुत ही इंजॉय किया। तो आप सब भाई भी ठीक होंगे इंशाल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो आज के लोग को करते हैं यहाँ पे एंड, तो अपने भाई के लिए करिएगा दुआएं बहुत सारी।